नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली सेवा विधेयक आज लोकसभा में हो सकता है पेश। दिल्ली सरकार के अधिकारों और सेवा से जुड़ा बिल लोकसभा सांसदों को सर्कुलेट कर दिया गया है। ये बिल आज लोकसभा में पेश हो सकता है। गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में पेश कर सकते हैं। दिल्ली सरकार इस विधेयक का विरोध कर रही है। ऐसे में अगर आज जब ये बिल लोकसभा में पेश होगा तो सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिल सकता है। संसद में पहले से ही मणिपुर हिंसा को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है। सीटीईटी के सर्टिफिकेट की मान्यता में हुआ बदलाव। 2023 से लागू होंगे नए नियम। 2023 से जारी होने वाले प्रमाण पत्र की वैधता को लेकर अपडेट आया है। सभी छात्रों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले छात्रों को भी लाइफ टाइम वैधता के लिए प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अर्थात सीटीईटी सर्टिफिकेट की मान्यता भी आजीवन वैध कर दी गई है और ये नियम 2023 अगस्त में होने वाली सीटीईटी परीक्षा से लागू कर दिया जाएगा। दिल्ली में बाल तस्करी के मामलों में 68% का भारी उछाल। दिल्ली को लेकर आम धारणा है कि राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण अपराधियों और बदमाशों से सुरक्षा के लिहाज में ये बाकी शहरों के मुकाबले अपेक्षाकृत ज्यादा महफूज है। लेकिन बाल तस्करी के मामलों को लेकर एक हैरान करने वाली रिपोर्ट में दिल्ली में नौनिहालों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बच्चों की तस्करी के मामलों में चिंताजनक बढ़ोतरी देखी गई है। एक एनजीओ की ओर से किए गए अध्ययन के अनुसार दिल्ली में कोविड से पहले से लेकर 2022 तक बच्चों की तस्करी के मामलों में 68% की हैरान कर देने वाली बढ़ोतरी देखी गई है। दिल्ली में डेंगू के खतरनाक स्ट्रेन ने बढ़ाई चिंता। मॉनसून का सीजन देश भर में आफत की बरसात लेकर आया है। एक तरफ जहां लगातार बारिश की वजह से जल भराव की समस्या होने लगी है, तो वहीं इस मौसम में कई सारी बीमारियों का खतरा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। राजधानी दिल्ली में भी मॉनसून का कहर जारी है। बीते दिनों जहां राज्य में लगातार आई फ्लू के मामलों में बढ़ोतरी हो रही थी, तो वहीं अब यहां डेंगू के एक खतरनाक स्ट्रेन ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर का मास्टरमाइंड सचिन बिश्नोई लाया जाएगा भारत। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड गैंगस्टर सचिन बिश्नोई को दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम जल्द भारत लेकर पहुंचेगी। लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचिन थापन उर्फ सचिन बिश्नोई को अजरबैजान से प्रत्यर्पित किया जाएगा। सिद्धू मूसेवाला की हत्या से कुछ दिन पहले फर्जी पासपोर्ट बनाकर वो फरार हो गया था। हाल ही में सचिन बिश्नोई को अजरबैजान से गिरफ्तार कर लिया गया था। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने ये बात स्वीकार कर चुका है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या उसने करवाई थी। लॉरेंस बिश्नोई के काबूलनामे से पहले उसके भांजे सचिन बिश्नोई ने दावा किया था सिद्धू मूसेवाला को मारने में उसका हाथ है। पिछले साल 28 वर्षीय सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 1 दर्जन हमलावरों ने मूसेवाला पर 30 से अधिक गोलियां चलाई। मणिपुर दौरे से लौटे कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार पर कसा तंज। मणिपुर दौरे से लौटे कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी कहा, राज्य और केंद्र सरकार ने कर ली है अपनी आंखें बंद। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही मणिपुर के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठा रही हैं। दिल्ली और यहां तक कि देश के बाहर भी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। लोगों के घरों में खाना और दवाइयां तक नहीं है। बच्चों के पास कोई सुविधा नहीं है। पढ़ाई के लिए कॉलेज के छात्र कॉलेज नहीं जा सकते। दो समुदायों के बीच लड़ाई को खत्म करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। मंत्री गोपाल राय ने किया असोला वन्यजीव अभ्यारण्य की वेबसाइट का उद्घाटन। दक्षिणी दिल्ली के असोला वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र में वन महोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पर्यावरण एवं वन मंत्री गोपाल राय असोला वन्य अभ्यारण्य की वेबसाइट का उद्घाटन कर दिया है। इस दौरान उनके साथ महरौली से विधायक नरेश यादव, तुगलकाबाद से विधायक सहीराम पहलवान, छतरपुर से विधायक करतार सिंह तंवर समेत वन और पर्यावरण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। असोला वन अभ्यारण्य की वेबसाइट का उद्घाटन महोत्सव में लोगों को संबोधित करते हुए आप नेता गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली ने किसी क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट की प्रतिशतता के राष्ट्रीय मानक 20% को पार कर दिल्ली में 23% ग्रीन बेल्ट विकसित किया। ताजिया विसर्जन के दौरान पुलिस और युवकों के बीच झड़प से नांगलोई में कर्फ्यू जैसे हालात। दिल्ली के नांगलोई इलाके में मुहर्रम पर ताजिया ले जाते हुए जलसे में शामिल हुए लोगों और पुलिस के बीच झड़प हो गई है। इस दौरान पुलिस पर पथराव किया गया। विवाद
सूरजमल स्टेडियम के अंदर जाने को लेकर हुआ था। यहां पर ताजिया का विसर्जन किया जा रहा है। जुलूस में आए युवक स्टेडियम में अंदर जाने की मांग कर रहे थे। इसी को लेकर बहस हुई और फिर विवाद हो गया, जिससे इलाके में कर्फ्यू जैसी हालात बनी हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 परिवारों को 400 पेड़ लगाने का इको फ्रेंडली सजा दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में 2 परिवारों के सदस्यों को अपने अपने इलाके में 200 पौधे लगाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि वे ऐसा करके समाज में योगदान देकर अपनी नकारात्मक ऊर्जा खत्म कर सकेंगे। अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों को पौधे लगाकर 5 साल तक उनकी देखभाल भी करनी होगी। अदालत ने जानबूझकर चोट पहुंचाने की तैयारी से घर में घुसने, हमला करने या गलत तरीके से रोकने, आपराधिक धमकी देने और गैर इरादतन हत्या के प्रयास के आरोप में दर्ज 2 आपराधिक मामलों में कार्रवाई रद्द कर दी। राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी की सड़क हादसे में मौत। राजधानी दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में रविवार तड़के ट्रक चालक ने राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस के निरीक्षक जगबीर सिंह को कुचल दिया। हादसा इतना भीषण था कि सिर के कई टुकड़े होने से जगबीर की मौके पर ही मौत हो गई। जगबीर ड्यूटी खत्म करने के बाद घर लौट रहे थे, लेकिन रोहतक रोड पर कार खराब हो गई, जिसे वे धक्का मारकर किनारे लगा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक जगबीर को कुचलते हुए कार को 20 मीटर तक घसीट कर ले गया। लापरवाही से वाहन चलाने से मौत का मामला दर्ज कर पुलिस ट्रक चालक की तलाश कर रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।